हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल जी के स्टडीज़ में स्वागत है। और आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस मैथ बुक का चैप्टर नंबर 1 उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और बाद में देखेंगे कि उस पर कैसे कैसे सवाल हैं और उनको भी हल करेंगे। आइए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। किस किस की आपको इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम उन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो नंबर पे आता है वो उसे कहते हैं हम नंबर। आपको नंबर की जानकारी होनी चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए, जो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो आइए हम दोबारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नंबर प्राकृत संख्या, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? जो आपकी 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। सेकंड नंबर पे जो आपका आता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। फर्स्ट नंबर प्राकृत संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। ये कौन सी संख्याएं होंगी? बस यही होंगी जो प्राकृत संख्याएं हैं, इनके आगे जीरो और ऐड हो जाती है। इसमें 0 1 2 3 4 सो इन्फिनिटी। नंबर थर्ड पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, जिसे हम I इंटीजर और Z इन दोनों से डिनोट करते हैं। हम इनमें से दोनों में से किसी को भी इसमें डिनोट का निशान ले सकते हैं। जैसे इसका W है, इसका N है, तो ऐसे ही इसका I भी हो सकता है और Z भी हो सकता है। ये कौन सी संख्याएं होंगी? ये सारी तो माइनस वाली होंगी, माइनस इन्फिनिटी सोन, माइनस का 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सोन इन्फिनिटी। ओके, अब नंबर 4 पे आता है। जो आपका ये चैप्टर बेस है वो इस नंबर 4 पर बेस है। नंबर 4 परिमेय संख्या, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, इसकी डेफिनेशन वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है। ओके, इसमें एक कंडीशन और है, तथा जहां जो Q है वो नॉट इक्वल्स टू 0। ये मेन है सबसे, आपको इसका ध्यान रखना होगा। हम उन्हीं संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं 0.1। अभी मैंने कहा कि ये 0, इसमें और इसमें अंतर है। कभी आप
ये सोचने लगे कि अभी तो जीरो कहा कि जीरो नहीं हो सकता, ये p की वैल्यू यहाँ जीरो है, q की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये क्या है, ये p है और ये q है। ठीक है, q p तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन q नॉट इक्वल टू जीरो ही रहेगा। एक तो ये हुई। दूसरी, आप कुछ भी ले सकते हैं, 2/5, 6/7, सो ये सब कैसी होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। 5 अपरिमेय संख्याएं। जिसे हम r-q से डिनोट करते हैं। इसे हम क्या लिखते हैं, बस ये पहले से ही दिख रहा है, जैसा आपको दिख रहा होगा कि अपरिमेय मतलब कि परिमेय नहीं होनी चाहिए। परिमेय का मतलब p/q के रूप में नहीं लिखी जानी चाहिए, हम उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सी संख्या अपरिमेय होगी। जैसे रूट वाली, आप देख सकते हैं √2 को हम 1 तो लिख सकते हैं, इसको p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या आपको अभी हमने कहा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम √2/1, तो आप ये कहेंगे कि इसको तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये अपरिमेय कैसे हुआ। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, जो √2 है यहाँ पर वो क्या है, एक पूर्णांक नहीं है। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि परिमेय संख्या p/q तो हो सकती है, लेकिन उसमें कंडीशन भी है कि p तथा q कोई पूर्णांक है, मतलब कि ये दोनों वैल्यू p/q और जहां p और q पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ √2/1 ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। ये पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके नेक्स्ट एग्जांपल, सारी तो रूट वाली हो गई, ये हम अपरिमेय संख्याएं होंगी, रूट वाली सारी। यह ऐसे भी हो सकती है 5, 7, 6, 3, 3, 3, जो चलती चली जाती है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्याएं होती है। नेक्स्ट, ये तो हुए सारे नंबर, आपने जितने भी अभी नंबर पढ़े हैं, आई होप ये समझ में आया होगा आपके। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, या आप देख लीजिए एक बार और कि सबसे पहला नंबर आपका क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1, 2, 3 और 4 इससे स्टार्ट होती है, 1 से। पूर्ण संख्या क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन इन्फिनिटी। पूर्णांक क्या होगी, जो सारी तो माइनस की हो और सारी ही प्लस की हो। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होगी, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहां p और q कोई पूर्णांक होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल 0/1, जहां 0 भी पूर्णांक है और q1 भी पूर्णांक है। ठीक है, -2/5, यहाँ भी ये -2 पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। जैसे ही 6/7। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कैसे कहते हैं। एग्जाम्पल √2/1, ये मैंने आपको पहले ही दिखाया था।
√2, मतलब कि जितनी भी सारी रूट वाली संख्याएं हैं वे क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है। नेक्स्ट आपको जो इस चैप्टर के लिए जरूरत पड़ेगी वो नेक्स्ट ये है, हमें इस चैप्टर में और क्या करना होगा, हमें कोई दो नंबर मिले होंगे आपके पास। मान लो मैं दो नंबर देता हूँ, माना 4 तथा 5 के बीच, आपसे वो ये पूछेगा इसके बीच दो परिमेय संख्या बताओ। ठीक है। हमारे से क्या करेगा वो, यहां हमसे वो पूछेगा कि दो संख्याएं देगा आपको और उनके बीच की कितनी भी संख्या वो आपसे पूछ सकता है। उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम जो आपका फॉर्मूला यूज होगा वो इस प्रकार है, क्या होगा, r+s/2। इस फॉर्मूले को यूज करके हम इन दोनों के बीच की कितनी भी संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको इसके बीच की दो परिमेय संख्याएं निकालकर दिखाऊंगा। मान लो मैं पहले 4 को r मानता हूं, माना r बराबर 4, और इसी प्रकार स्मॉल s को 5 मानता हूं। ठीक है। फिर करना क्या है, फर्स्ट परिमेय संख्या, मतलब कि 4 और 5 के बीच फर्स्ट परिमेय संख्या वो क्या होगी, r+s/2। ठीक। तो r कितना है हमारे पास 4, s कितना है 5/2। 4 + 5 कितना हो गया 9, 2। तो मतलब इन 4 और 5 के बीच में एक परिमेय संख्या हमें 9/2 मिल चुकी है। ठीक है। सेकंड परिमेय संख्या निकालेंगे अब हम, दूसरी। आइए सेकंड परिमेय संख्या, सेकंड परिमेय संख्या क्या होगी, सेम ऐसे ही करना है, बस अब के क्या करना है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले माना जो हमारे पास ये फर्स्ट आई है इसको हमें r मानना पड़ेगा और दूसरी वाली को s मानना पड़ेगा। ठीक है। हम इसमें किसी को भी r और s मान सकते हैं, इसको r मान लेते थे चाहे इसको s मान लेते थे, किसी को भी r और s हम मान सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। आप जो वैल्यू आ रही है उसको r मान सकते हैं, जो वैल्यू हमारे पास है उसको r मान सकते हैं, या इसको भी r ही मान सकते हैं और इसको s मान सकते हैं। आप किसी को भी r और s मान सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर। तो सेकंड परिमेय संख्या वो क्या होगी, पहले फॉर्मूला r+s/2, r कितना है हमारे पास 9/2 + 5/2। फ्रैक्शन का ऐड आपको आता ही होगा, मुझे आशा है। तो इसकी 1 और मैं यहाँ बता रहा हूँ कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2, यहाँ 2 ही तो ऊपर 9 ऐसे ही रहेगा, यहाँ 1 है तो इसको 2 बनाएंगे यानी कि 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई होगी 10 और /2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 19 इन दोनों की गुना होगी 2 × 2, जिसका मान आएगा 19/2, 2 दूनी 4। तो ये सेकंड, तो हम क्या लिखेंगे, अतः 3 तथा आपको ऐसे ही लिखना है 4 के बीच 2 परिमेय संख्या। कौन कौन सी है, पहले वाली कौन सी है 9/2, आप देख सकते हैं पहले हमारी जो परिमेय संख्या आई है वो क्या आई है 9/2। दूसरी परिमेय संख्या क्या आई है 19/4। तो पहले लिखेंगे 9/2 तथा 19/4 है।
ठीक है। इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं, आप ये मत सोचना कि आंसर गलत आएगा या नहीं आएगा। आप कोई सी भी निकाल सकते हैं इस प्रोसेस को करके, आपका आंसर सही ही होगा। भले ही आपका आंसर अपनी आंसर शीट से ना मिले या मिल भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आई होप जितना मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से पीछे जाकर इसको पुनः एक बार और देख सकते हैं, जिससे आपकी समझ में आ जाए। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।